Hello, profiteers, investors, subscribers, welcome. Today, in this video, we are going to talk about how to use your real estate investment mindset to make money in the stock markets. I know ये दोनों asset classes comparable नहीं है. आपको लगता होगा कि how can I invest 50 lakh or 1 crore in stocks? Why not? What if stocks are giving you 15% returns? होता क्या है कि बहुत सारे लोग बेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेवरेज पोजीशन लेते हैं, एफ में गैम्बल करेंगे, सब छोटे अमाउंट के साथ। लेकिन अगर आप उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग समझा दो और उनको बोलो कि यू जस्ट नीड अ पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो बनाने की जो वो वन टाइम मेहनत है, जो कि अदर पीपल आर रेडी टू डू इट फॉर द इन्वेस्टर, वो नहीं करना चाहते लोग। और रियल इस्टेट में क्या हुआ है गाइज, लॉजिक दोनों में सेम है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। देखिए 1990 से लेके अर्ली 2000 या 2010 तक रियल इस्टेट में हुआ क्या है, आप बैंक से लोन लेते हो, देन वो लोन पास होता है, यू बाय अ फ्लैट, या तो आप उसमें खुद जाके रहते हो या आप उसको रेंट पे चढ़ाते हो। 50 लाख की बात करते हैं, 1 करोड़ पे तो आई डोंट थिंक आप लोग अभी बहुत सारे लोग उस लेवल पे पहुँचे होंगे। इंडिया में इतना मेच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आ रहा है। 50 लाख की बात कर लेते हैं। 50 लाख का फ्लैट आप कहीं भी लोगे, ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप रेंट पे चढ़ाओगे इंडिया में कहीं भी, आई डोंट थिंक यू आर गोना गेट मोर देन 15,000। 50 लाख के फ्लैट पे 15,000 से ज़्यादा रेंट तो नहीं मिलेगा, राइट। ऑन अ एनुअल बेसिस जो रिटर्न आपको मिल रहा है, दैट इज़ 15,000 अ मंथ, ऑन एनुअली बिकम्स 1,80,000 अ ईयर। 50 लाख के ऊपर 1,80,000 इज़ 3.6%। मतलब मैंने बहुत अच्छा रेंट पकड़ा है, फिर भी रिटर्न्स के मामले में देखिए सिर्फ 3.6% है, जो एग्जैक्टली पता नहीं बैंक का कोई सेविंग अकाउंट या एफडी के जैसा, एफडी से थोड़ा कम है, लेकिन उतना रिटर्न दे रहा है आपको रियल इस्टेट रेंटल। अब अगर वही 50 लाख आप अच्छे से पोर्टफोलियो बना के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, और इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ माइंडसेट, वाई द माइंडसेट शुड नॉट चेंज, एंड इट डजेंट चेंज, इट्स द सेम माइंडसेट। देखिए जब आप फ्लैट खरीदते हैं, मेहनत से खरीदते हैं, पूजा कराते हैं, सब कुछ करते हैं ना हम लोग, वी मेक इट सो ऑस्पिशियस, राइट, फॉर सबको बुला के आप बोलोगे मैंने फ़्लैट लिया है। स्टॉक खरीद के तो ऐसा करोगे नहीं, शायद आजकल स्टॉक्स में भी वैसा हो रहा हो, राइट। बट जब हम लोग फ्लैट खरीदते हैं या कोई ख़रीदता है, तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, यू डोंट बाय द फ्लैट टुडे एंड सेल इट नेक्स्ट ईयर। आप फ्लैट खरीदते हो तो ऐसे तो नहीं करते ना कि एक साल आज लिया और 6 महीने बाद बेच देंगे जब भाव बढ़ जाएगा। ये सेम चीज़ स्टॉक्स में नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हेन वी बाय अ फ्लैट वी थिंक कि ये 15 20 30 साल तक हम रखेंगे, बाद में बच्चों को, हमारे बच्चों के लिए छोड़ देंगे, एटलीस्ट द किड्स 18th बर्थडे पे किड को गिफ्ट दे देंगे, या वट जब बच्चों की शादी हो जाएगी तो एक एक्स्ट्रा फ्लैट उनके काम आएगा। सेम थिंग आप स्टॉक्स में कर सकते हो। इनफैक्ट स्टॉक्स में तो आपको एक ही स्टॉक पे रुकना भी नहीं है, यू कैन हैव अ पोर्टफोलियो। आप अपने बच्चों के नाम पे अलग शेयर्स ले सकते हो। आपके बच्चे आपको 20 साल बाद दुआएं देंगे। शायद फ्लैट का वैल्यू आई डोंट नो उतना बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अप्रिशिएटिंग एसेट्स का वैल्यू तो बढ़ेगा, तो वो दुआएं आपको मिलेंगी, बहुत सारा दुआ मिलेगी कि वाओ माय फादर थॉट अबाउट इट। एंड आई हैव वेरी फ्यू स्टोरीज ऑफ पीपल जिन्होंने शेयर्स अपने बच्चों के लिए छोड़े हैं 20-20 साल रख के। तो वो भी लॉजिक सेम है, सेकंड पॉइंट भी सेम, उसमें भी माइंडसेट में तो कोई फ़र्क नहीं आया। प्रॉब्लम क्या होता है स्टॉक्स में, आप डेली प्राइस देखते हो, वो प्राइस आपकी व्हीकल का, आपके घर का, आपके बाकी सो कॉल्ड एसेट्स का प्राइस रोज़ दिखता नहीं है, लेकिन स्टॉक्स का प्राइस रोज़ दिखता है, एंड इट इज़ वेरी लिक्विड। तो जैसे ही आपका स्टॉक डबल हो गया, आपके मन में आता है यार बेच दो। डबल तो बहुत दूर की बात है, द मोमेंट द स्टॉक प्राइस गोज अप 50% पीपल स्टार्ट सेलिंग इट। तो वो एटीट्यूड अगर आप वहाँ अगर रियल इस्टेट वाला माइंड रखो, देन इट माइट हेल्प सम इन्वेस्टर्स टू कीप दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। उस वक्त आपको ज़रूरत है थिंकिंग की, अगर मैंने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मेहनत लेके ऑफिशियली, तो क्या मेरा इतना लो, एम आई सो हंग्री एंड एम आई सो डाउन ट्रॉडन कि मैं अभी ये बेच दूंगा? वाई कांट आई होल्ड इट? मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि अच्छे स्टॉक्स में, प्रॉपर पोर्टफोलियो में अगर आप ज़्यादा होल्ड करें आपके रिटर्न नहीं बनेंगे। रिटर्न्स बनते हैं
द गेम ऑफ द मार्केट इज़ लॉन्ग टर्म, द रिदम इज़ लॉन्ग टर्म. एंड वन लास्ट पॉइंट जो रियल इस्टेट के उसमें होता है, जो स्टॉक्स में बेनिफिट है, रियल इस्टेट में भी एक ब्रोकर है आपका, यहाँ पे भी आपके डिस्काउंट ब्रोकर हैं, यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट है. आप ब्रोकरेज में फ़र्क देखिए, मैं उसमें कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट रियल इस्टेट इज़ गिविंग यू is the flexibility. You just need to hold the stock market is giving you is the flexibility which the real estate is not giving us. You just need to hold the stock. जैसे आप फ्लैट कैसे पकड़ के बैठते हो टाइटली, फ्लैट के पेपर अंदर डाल देते हैं हम लोग, वही चीज़ आपको पकड़ के रखनी है टाइटली स्टॉक्स के लिए. आपके डीमैट अकाउंट को रोज़ रोज़ देखिए मत, अगर आपका वो पोर्टफोलियो है. यू विल एंड अप बिकमिंग अ ट्रेडर. अच्छे खासे इन्वेस्टर रोज़ अपना डीमैट में लॉगिन करके ट्रेडर बन जाते हैं जब उनको प्रॉफिट दिखता है. तो वो काम मत कीजिए, अदरवाइज़ फंडा रिमेन्स द सेम. मैंने आपको प्रूव कर दिया. रियल इस्टेट माइंडसेट आप स्टॉक्स में लगा के पैसे बना सकते हो, प्रोवाइडेड आप बार बार उसको चेंज ना करें. लेट इट कंपाउंड. स्टॉक्स को कंपाउंड होने दें, उनको आपके लिए पैसा कमा के देने दें. और ये तीसरे पॉइंट में जो एक बेनिफिट है जो रियल इस्टेट में बिल्कुल नहीं है, डिविडेंड्स. स्टॉक का प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आपके स्टॉक ने आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको वो रेगुलर जो आप वेट करते हो 20 साल, उसका हर्जाना भी आपको मिलता है ना. यू गेट डिविडेंड्स प्लस यू गेट बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट. तो वैल्यूएशन देखिए आपकी कितनी बढ़ जाती है, आपकी खुद की हार्ड अर्न इन्वेस्टमेंट की खुद की वैल्यूएशन कितनी बढ़ जाती है. नाउ ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन. आज आप पोस्ट कोविड रियलिटी देखो. आज इंडिया में, मैं हैवी स्टेटमेंट नहीं बताऊँगा, लेकिन रियल इस्टेट भी फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड हो गया है सर एंड मैम्स. आज कोई पुरानी बिल्डिंग में कोई फ्लैट 1 BHK लेने क्यों जाएगा, इवन दो उसका नोशनल वैल्यू होगा 1 करोड़. लेकिन 1 करोड़ में आपको एक मेजर सिटी में अगर न्यू कंस्ट्रक्शन मिले और आपने पुराना फ्लैट 20 साल पहले का लिया हुआ होल्ड किया हुआ है, एक रियल इस्टेट कस्टमर आपका पुराना फ्लैट क्यों लेगा जब उसके पास 25-30 फ्लैट्स के ऑप्शन है. Today in the market, for every one buyer in real estate, there are at least 30 to 40 options. ओवर सप्लाई का ज़माना है भाई साहब, कहाँ हम लोग फंस रहे हैं. तो ब्रोकर्स के चक्कर में मत आइए. डोंट फॉल फॉर रियल इस्टेट ब्रोकर्स. आप ब्रोकर्स की भाषा सुनेंगे ना, यू विल गेट मिजल्ड. वो लोग आपसे बात ऐसे करेंगे, मेरे 2 फ्लैट वहाँ हैं, 3 फ्लैट वहाँ हैं, मेरी सिस्टर का फ्लैट, वो सिस्टर के फ्लैट को भी खुद का फ्लैट बना देते. वो बात ऐसे करेंगे जैसे अभी आपके मीटिंग के पहले 2 फ्लैट बेच के आए हैं. आप उनके अंदर देखोगे पॉकेट में तो 10 रुपया नहीं मिलेगा. आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट्स द ट्रूथ. सी, रियल इस्टेट ब्रोकर्स का ये बिजनेस होता है कि दे हैव टू एम्पलीफाई एवरीथिंग. उनको बात ही ऐसे करनी पड़ती है, ये फ्लैट इतने में ले लो, इतना हो जाएगा. देखिए, मैं दोनों चीज़ों को बार बार कंपेयर क्यों करता हूँ, बिकॉज जो माइंडसेट है वो दोनों में सेम है. बाय एंड होल्ड, होल्ड फॉर गोल्ड, सिंपल. सोना खरीदते हो, सोने का भाव रोज़ देखते हैं क्या हम लोग? डू वी सी द प्राइस ऑफ गोल्ड एवरी डे? अरे मैंने लिया था 35,000 पर 10 ग्राम्स, अभी कितना हुआ है देखो देखो, बेचना है. ऐसे हम लोग नहीं करते हैं ना. वी बाय गोल्ड एंड वी कीप इट. सेम वे आज मार्केट्स इतने मैच्योर हो गए हैं कि आपको स्टॉक्स में भी वही गेम खेलना है. यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, नहीं तो आप 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये पे बेच के पछताओगे, जबकि वो 5,000 तक जा सकती है इफ़ इट इज़ फंडामेंटली sorted and recommended by one of your registered portfolio managers. Anyway, I'll see you around in the next video. Profiters keep profiting. And अगर आपको कोई comments है रियल इस्टेट के ऊपर या viability के ऊपर, you're free to put in your comments. I'll definitely have a look and answer. Keep profiting. May your portfolio grow bigger and bigger.